इंश्योरेंस के बिना फाइनेंशियल प्लानिंग अधूरी है। लाइफ इंश्योरेंस आपको न सिर्फ सुरक्षा देता है बल्कि इसे लेने से आपको मन की शांति भी मिलती है। लाइफ इंश्योरेंस की बारीकियों को समझने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफ इंश्योरेंस की समझ। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज हमारे साथ है myinsuranceClub.com के मनोज असवानी। आपका स्वागत है मनोज। आज हम इस कड़ी में समझेंगे राइडर्स के बारे में। ये बताएं कि राइडर्स होते क्या है और इन्हें कब लेना चाहिए। तो राइडर्स को सिंपल तरीके से समझ तो ये एक एड ऑन कवर होता है। अगर आपने एक पॉलिसी ली है पर आपको दूसरे पॉलिसी के फीचर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप दोनों पॉलिसी में जितना प्रीमियम दोगे वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप सोचते हो कि मैं अपनी पॉलिसी तो रखूं और उस पॉलिसी का एक पर्टिकुलर फीचर अपनी पॉलिसी में रखूं। इसी को राइडर कहते हैं। जब आप एक पॉलिसी लेते हैं और एक छोटा सा फीचर अपनी पॉलिसी में ऐड करते हैं उसे राइडर या एड ऑन कहते हैं। ये खास तौर पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ लिया जाता है और इसमें आपको थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है पर बेनिफिट बहुत अच्छा मिल जाता है। सिंपल एग्जाम्पल के देखना चाहेंगे कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप लेते हो तो उसमें एक ही बेनिफिट होता है, वो है डेथ बेनिफिट। पॉलिसी के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसको डेथ जो फैमिली को है एक बड़ा सा बेनिफिट अमाउंट मिलता है। अब क्वेश्चन आते हैं कि क्या अगर डेथ नहीं हुई और डिसेबिलिटी हो गई तो क्या करेंगे। तो एक डिसेबिलिटी राइडर आता है, आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पे कर दीजिए और वो पॉलिसी का बेनिफिट बढ़ जाता है। डेथ बेनिफिट तो रह ही जाता है, दूसरा एक डिसेबिलिटी बेनिफिट ऐड हो जाता है जिसके तौर पे अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है और डिसेबिलिटी हो जाती है तो भी पॉलिसी होल्डर को एक रेगुलर इनकम मिल जाती है। तो ऐसे बहुत सारे राइडर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप अपनी पॉलिसी के साथ जोड़ सकते हैं। इसके लिए कंपलसरी यही है कि आपको एक पॉलिसी पहले लेनी होगी और उसी के साथ डिसाइड करना होगा कौन सी राइडर खरीद रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मनोज यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि बिना पॉलिसी के राइडर्स अवेलेबल हैं। जी, मार्केट में वैसे तो बहुत सारे राइडर्स हैं। हर एक कंपनी कोशिश करती है थोड़ा इनोवेटिव राइडर लॉन्च करने की, पर जो बहुत ही जरूरी राइडर्स हैं वो मैं आपको बता देना चाहूंगा। एक होता है एक्सीडेंट राइडर। एक्सीडेंट राइडर वो होता है कि अगर आपकी डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट हो जाती है तो एक एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है आपके नॉमिनी को। तो एक्सीडेंट राइडर बहुत ही पॉपुलर है, ये आप कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा है प्रीमियम वेवर बेनिफिट। प्रीमियम वेवर राइडर या प्रीमियम वेवर बेनिफिट का मतलब ये होता है कि अगर पॉलिसी के बीच में आपकी डेथ हो जाती है तो आगे के जो फ्यूचर प्रीमियम्स है वो वेव हो जाते हैं। अब कोई पॉलिसीज क्या होता है कि डेथ के बाद भी वो कंटिन्यू होती है, उनका जो बेनिफिट है वो एक्रू होता है बट उसके लिए प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो ये बेनिफिट से क्या होता है कि जो प्रीमियम है वो इंश्योरेंस कंपनी वेव कर देती है। तो एक्सीडेंटल राइडर एक हो गया, डिसेबिलिटी राइडर हो गया, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर हो गया और एक पेयर बेनिफिट राइडर होता है कि जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो कभी कभी आप अपने किसी फैमिली मेंबर को पेमेंट के लिए रखते हो कि प्रीमियम वो पे करते हैं। आप पॉलिसी होल्डर होते हो, पेयर कोई और होता है। तो ये पेयर राइडर वहां भी हेल्प करता है कि उनको भी बेनिफिट मिलता है, उनको भी ये वेवर मिल जाता है। तो ये 3-4 राइडर्स जो हैं बहुत ही पॉपुलर है मार्केट में, एक्सीडेंटल, डिसेबिलिटी, प्रीमियम वेवर। लेकिन आपको लगता है कि राइडर के बजाय अगर हम पूरी पॉलिसी ले लें तो ज्यादा सस्ता या किफायती पड़ेगा, या आपको लगता है कि राइडर ज्यादा सस्ते होते हैं? राइडर हमेशा सस्ते ही होते हैं एक नई पॉलिसी से, लेकिन हमें डिसाइड ये करना है कि हमें वो राइडर का जो बेनिफिट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप चाइल्ड प्लान ले रहे हो तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप वो राइडर अटैच करोगे तो ठीक बनता है। आप उसके लिए 2 पॉलिसी नहीं ले सकते हो क्योंकि प्रीमियम उतना ही बढ़ जाता है। टर्म प्लान में जो यंग लोग होते हैं जिनकी एज 30-35 के आसपास है उनके लिए एक्सीडेंट राइडर लेना बनता है, बट एक और पॉलिसी लेना मतलब प्रीमियम लगभग उतना ही हो जाता है जो आपकी बेसिक पॉलिसी का है। राइडर का जो प्रीमियम है आपको बहुत ही कम पड़ता है, ऑलमोस्ट 1/5 कॉस्ट में आ जाता है और आपको बेनिफिट्स उतने ही मिलते हैं जो एक नई पॉलिसी में मिलने चाहिए। बट ये गलती नहीं करनी चाहिए कि 3-4 राइडर्स जोड़ के अपनी पॉलिसी बना ले। चलिए, तो यहाँ पर बेनिफिट्स और फीचर्स देखकर ही आप राइडर्स ले सकते हैं अपनी पॉलिसी के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और फिलहाल इस कड़ी में इतना ही। नमस्कार।